क्या योग के जरिए इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम यानी कि गर्भ धारण ना कर पाने की प्रॉब्लम को खत्म किया जा सकता है? 100% आपकी इनफर्टिलिटी ठीक होगी। हर आसन को कम से कम मिनिमम टाइमिंग है 10 सेकेंड, फिर 30 सेकेंड, उसके बाद 1 मिनट का टाइम है। जैसे जैसे आपकी कैपेसिटी बढ़ती जाए इसको बढ़ाते जाएं। जो वेस्टर्न टॉयलेट है ये कॉन्स्टिपेशन, इनफर्टिलिटी या प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, जितनी भी गुप्त रोगों के नाम पे समस्याएं हो रही हैं वो इसलिए हो रही हैं जो लोग बहुत ज्यादा लग्जरी लाइफ जीते हैं। लेडीज शादी के बाद मोटी हो जाती हैं, जैसे ही 1-2 बच्चे पैदा होते हैं तो उन लेडीज को भी ये आसन जो मैं आज बताऊंगी बहुत यूजफुल है उनके लिए, जिनको अर्ली मेनोपॉज शुरू हो जाता है या मेनोपॉज के टाइम पे बहुत प्रॉब्लम आती है या जिनको पीरियड्स के टाइम पे क्रैम्प आते हैं या पेन होता है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज हम एक बार फिर जुड़े हैं योग गुरु डॉक्टर विजाता आर्य जी से, जो कि नेशनल और इंटरनेशनल स्वर्ण पदक विजेता हैं। डॉक्टर विजाता, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद वंदना जी। डॉक्टर विजाता, क्या योग के जरिए इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम यानी कि गर्भ धारण ना कर पाने की प्रॉब्लम को खत्म किया जा सकता है? वंदना जी, आजकल 10 में से 1 लेडी या 1 पुरुष इनफर्टिलिटी या बंध्यत्व या नपुंसकता का शिकार है और इसको हम योगासन, प्राणायाम, प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा बहुत इजीली ठीक कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला काम हमें करना होगा, जो लोग मोटे हैं या मोटापा जिनको है उनको अपना मोटापा घटाना होगा और खाने पीने का परहेज सबसे पहले करना है कि आपको चीनी बंद कर देनी है। चीनी, शुगर किसी भी तरह से बॉडी में इनटेक करना पहले दिन से बंद कर दें। और जो मैं आज आपको आसन बता रही हूँ, इन आसनों का अभ्यास करेंगे तो 100% आपकी इनफर्टिलिटी ठीक होगी। इसके बाद भी अगर प्रॉब्लम रह जाती है तो अपने पास के किसी प्राकृतिक चिकित्सालय में जाकर के एक बार बॉडी को पूरी को डिटॉक्स कर ले। छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है, पीरियड से रिलेटेड है, तो वो इन आसनों को करने से ही ठीक हो जाती है। चीनी, मिल का पानी भी अगर किसी खेत में डाला जाता है तो वो खेत बंजर हो जाता है, इसलिए जो लोग का ज्यादा प्रयोग करते हैं उनको बंध्यत्व या इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है। ये लेडीज में है या पुरुष में, दोनों की इनफर्टिलिटी को ठीक करेगा। और या तो आपके एग नहीं बन रहे हैं या आपका ट्यूब्स बंद है या पुरुषों में स्पर्म बनने की प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, सभी का समाधान यही है। सबसे पहले 1 घंटा मेहनत करने की आदत डालें। जो लोग लग्जरी लाइफ जीते हैं या बहुत आराम परस्ती का जीवन जीते हैं उन लोगों को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम ज्यादा होती है। इसलिए अभ्यास, मेहनत, परिश्रम करना शुरू कर दें। और अर्ली मेनोपॉज की प्रॉब्लम भी शुरू हो जाती है। जो लोग बहुत ज्यादा लग्जरी लाइफ जीते हैं, लेडीज शादी के बाद मोटी हो जाती हैं, जैसे ही 1-2 बच्चे पैदा होते हैं, तो उन लेडीज को भी ये आसन जो मैं आज बताऊंगी बहुत यूजफुल है उनके लिए, जिनको अर्ली मेनोपॉज शुरू हो जाता है या मेनोपॉज के टाइम पे बहुत प्रॉब्लम आती है या जिनको पीरियड्स के टाइम पे क्रैम्प आते हैं या पेन होता है या पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, उनके लिए भी इन आसनों का अभ्यास अति उपयोगी है। तो अभ्यास हम शुरू करते हैं। सबसे पहले करेंगे हम कटी संचालन। दोनों पैरों को खोल लें इस तरह से। जब आप ऐसे बैठेंगे, जिनका बढ़ा हुआ पेट है या बढ़ा हुआ पीठ है, दोनों ही अंदर जाएगा। पैर जितना हो सके मैक्सिमम स्ट्रेच करें, बाहर की ओर खोल लें और हाथों को ऐसे फैला दें। श्वास को पूरा अंदर भरें और श्वास निकालते हुए धीरे धीरे नीचे जाएं। पैर का अंगूठा पकड़ें और अपना माथा घुटने के साथ टच कर दें। फिर श्वास भरते हुए वापस आए, हाथों को फैलाएं, श्वास भरें, श्वास निकालते हुए धीरे धीरे नीचे जाएं, वापस आए। ये एक अभ्यास पूरा हुआ। इस तरह से 20-20 का सेट आपको करना है। 20 राइट, 20 लेफ्ट, मतलब 40 टाइम्स आपको इसको करना है। इससे क्या होगा, यहाँ पे पूरा आपको खिंचाव आ रहा है दोनों तरफ, आपका पेट दब रहा है आगे की तरफ। तो जितना भी यहाँ पे आपको हार्मोन्स इम्बैलेंस आपके हो चुके हैं, गोनाड्स के या किसी भी तरह के, वो आपको ठीक हो जाएंगे इस एक्सरसाइज को करने से। 20-20 दोनों साइड में, मतलब 40 आपको करना है इसको टोटल। इसके बाद अक्सर जो एक कॉमन आसन बताया जाता है इनफर्टिलिटी के लिए वो है बटरफ्लाई।
लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बता दूं कि ये बटरफ्लाई वो लोग करें जिनका वेट ज्यादा है, जो कुछ नहीं कर पाते। और मोस्टली सभी को इनफर्टिलिटी में, पीरियड्स की प्रॉब्लम में, या जो लोग कंसीव कर चुके हैं उनके लिए भी यही एक एक्सरसाइज बताई जाती है। लेकिन ये एक्सरसाइज इजी है इसलिए बताई जाती है, इसलिए नहीं है कि ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। इससे ज्यादा बेनिफिशियल आपको यही वाली एक्सरसाइज ज्यादा करनी है, क्योंकि इससे आपका पेट भी घटेगा और आपके यहाँ पे खिंचाव ज्यादा आएगा। दूसरा आसन हम करते हैं मंडूक आसन। ऐसे बैठ जाएं। मंडूक आसन 3 तरह से करना है। सबसे पहला जो है हमारा, ऐसे आपस में अंगूठे मिलाएं और पैरों के ऊपर रख के धीरे 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 बिल्कुल अंदर घुसा दें। पैरों के ऊपर इनहेल करें और श्वास निकालते हुए माथा फर्श के ऊपर टिका दें। एक्सहेल किया, हेड डाउन, एल्बो डाउन। यहाँ पे आकर के डीप ब्रीथिंग करना शुरू कर दें। इनहेल, एक्सहेल, लंबा श्वास भरें, लंबा श्वास छोड़ें, धीरे धीरे वापस आए, धीरे धीरे वापस आए। मंडूक आसन नंबर 2, लेफ्ट हथेली नाभि के ऊपर, राइट हथेली को हथेली के ऊपर रखेंगे। इनहेल किया और पूरा एक्सहेल किया। अब हाथों को पूरा अंदर दबा लें। फेस को सामने रखें और धीरे धीरे हाथों को, मैं बताने के लिए ऊपर आ रही हूँ कि करना क्या है। इस तरह से आगे पीछे मूव करना है, आगे पीछे इस तरह से। झुकने के बाद मूव करते रहे और ब्रीदिंग नॉर्मल रखें। ब्रीदिंग को होल्ड नहीं करना है। यहाँ पे आप ब्रीदिंग को नॉर्मल रख करके हाथों को मूव करते रहे आगे पीछे और लंबे लंबे श्वास लेते रहे। धीरे धीरे वापस आए। हर आसन को कम से कम मिनिमम टाइमिंग है 10 सेकेंड, फिर 30 सेकेंड, उसके बाद 1 मिनट का टाइम है। जैसे जैसे आपकी कैपेसिटी बढ़ती जाए इसको बढ़ाते जाएं। तीसरा मंडूक आसन नंबर 3 का है। मुट्ठियां बंद कर लें इस तरह से और अंगूठे अंदर, छोटी उंगली बाहर की ओर रखेगी। इनहेल करें, एक्सहेल करें, हाथों को पूरा अंदर दबा लें और सामने देखें। स्माइल करें, लंबे लंबे श्वास लें। टेक डीप ब्रीदिंग। लंबा श्वास भरें, लंबा श्वास छोड़ें। आपको थोड़ा पेट में दर्द हो सकता है, या जिनका पेट बढ़ा हुआ है, पेट निकला हुआ है बाहर, उनको करने में स्टार्टिंग में दिक्कत होगी, लेकिन रेगुलर प्रैक्टिस से आपको बहुत इजीली आसन हो जाएंगे। और इसको सुबह शाम दोनों टाइम अगर आप करेंगे 10-10 मिनट, या जैसे जैसे टाइमिंग बढ़ेगा आप देखेंगे पेट की गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन खत्म होता जाएगा। थायराइड जिन लोगों को होता है, कई बार इनफर्टिलिटी उनको भी हो जाती है, या जिनको पीरियड्स की समस्या है, या जिनको डायबिटीज होती है, इनफर्टिलिटी के पीछे शरीर के अंदर बहुत सारे रोगों का संचित हो जाना है कि बहुत सारे टॉक्सिन्स, बहुत सारे रोग आपके शरीर के अंदर एक साथ इकट्ठे हो, इस वजह से कंसीव करने में दिक्कत होती है। तो आपको करना तो पूरी बॉडी पे ही वर्क है, ऐसा नहीं है लोअर एब्डोमेन पे ही वर्क करना है, अपनी पूरी बॉडी को एक्टिव करना है। थर्ड आसन हम करेंगे भुजंग आसन। ऐसे लेट जाएं और लेटने के बाद हाथों को यहाँ रखें साइड में। इनहेल करें, हाथ उठे पहले। जिन लोगों को सर्वाइकल की दिक्कत ज्यादा हो वो इतना भी कर सकते हैं, लेकिन सर्वाइकल नहीं है, ज्यादा बैक में पेन नहीं है, तो पूरा हाथों को यहाँ रखें। इनहेल करके स्ट्रेच करें ऊपर तक। यहाँ 10 सेकंड होल्ड करें, पैरों को मिला ले पीछे से, फिर धीरे धीरे श्वास निकालते हुए वापस आ जाएं। ये 1 राउंड हुआ। इसको कम से कम 30 राउंड इनहेल करते हुए ऊपर हाफ करें और फिर उसके बाद पूरा फुल कोबरा पोज। इनहेल, वापस, इसके बाद हम करेंगे सीधे बैठ करके जानु शिरासन। एक पैर को सीधा किया और इनहेल करते हुए ऊपर गए, एक्सहेल करते हुए नीचे आए, पैर का अंगूठा पकड़ा और अपना हेड घुटने के साथ टच करने की कोशिश करेंगे। धीरे से वापस 1 2 10 टाइम्स तक 1 लेग से, और फिर इसी तरह से 10 टाइम्स सेकंड लेग से। इनहेल करते हुए हाथ ऊपर,
एक्सहेल करते हुए नीचे, इनहेल, एक्सहेल। ऊपर आते हुए श्वास भरा और नीचे आते हुए श्वास को छोड़ा। अब दोनों पैरों से करेंगे। इनहेल पश्चिमोत्तानासन, दोनों हाथ ऊपर, एक्सहेल करते हुए पूरा आगे तक झुकेंगे। इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए नीचे। इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए नीचे। 10 टाइम्स इसको भी रिपीट करेंगे। जब आपका पेट दबेगा, बैक के ऊपर प्रेशर आएगा, आपके हिप्स पोर्शन के ऊपर इफेक्ट आएगा। बहुत अच्छा आसन है ये आपके पेट से किडनी के रोगों के लिए और इनफर्टिलिटी के लिए। अब आप मैट पे ऐसे सीधे लेट जाएं और अपने पैर के अंगूठे नाक के साथ टच करेंगे। पादांगुष्ठ नासाग्रासन। धीरे धीरे गर्दन ऊपर उठा के नाक के साथ टच कर दें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वापस आ जाए। लेडीज और जेंट्स के जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के रोग हैं, सबके लिए ये पादांगुष्ठ नासाग्रासन बहुत अच्छा है। इसके बाद ऐसे पैरों के ऊपर हाथ रख लें और अपने पैरों को खोल लें। धीरे से यहीं पे होल्ड कर दें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इसको हम चाइल्ड पोज बोलते हैं। धीरे धीरे जब जैसे बच्चा खुश होता है तो वो लुढ़कता भी है ऐसे दाएं बाएं। तो आप इसमें धीरे धीरे रोलिंग करेंगे। बैक के ऊपर स्ट्रेच आ रहा है और नीचे की तरफ आपके पैरों के अंदर पूरा स्ट्रेचिंग हो रही है, खिंचाव आ रहा है। होल्ड करें कम से कम 10 टाइम्स। इस तरह से आप रोलिंग करें स्माइलिंग के साथ। आप देखेंगे पहले दिन से आपको पीरियड्स की प्रॉब्लम अगर आपको है, पीसीओडी की प्रॉब्लम है, तो उसमें भी राहत मिलेगी। पीसीओडी के अंदर भी सेम यही आपको आसन करने हैं। जिनको पीसीओडी की प्रॉब्लम है और उस वजह से आपको इनफर्टिलिटी है, तो भी आपको इन आसनों का अभ्यास करना है। इसके बाद हम करेंगे सर्वांग आसन। धीरे से पैरों को ऊपर ले जाएंगे और बॉडी को पूरा स्ट्रेच करेंगे। जिन लोगों को थायराइड की वजह से इनफर्टिलिटी हो रही है, पीसीओडी की वजह से है, शुगर की वजह से है, पीरियड्स नहीं आते हैं, थायराइड के लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है। धीरे से पैरों को पीछे टिका देंगे, होल्ड करेंगे। धीरे धीरे वापस। जब भी आप सर्वांग आसन, हलासन करेंगे तो मत्स्य आसन का अभ्यास जरूर करें। एक पैर के ऊपर दूसरा पैर चढ़ा दें और धीरे से गर्दन को अंदर फोल्ड कर दें, हाथों से सपोर्ट देकर। लंबे लंबे श्वास लेते रहे। जब भी आप कोई आसन करके उस आसन को रिलीज करते हैं तो 2-3 बार लंबे लंबे श्वास जरूर लें। और श्वास लेने की टेक्निक है कि जब आप श्वास भरेंगे तो पेट आपका फूलेगा। पेट को फुलाएं। श्वास निकालते हुए पेट को पूरा पिचका दें, अंदर की तरफ खींचे। इसको तड़ागी मुद्रा बोलते हैं। एब्डोमिनल ब्रीदिंग आपको करनी है। इनहेल, बल्ज अप योर स्टमक। एक्सहेल, श्रिंकिंग डाउन योर स्टमक। आप मेरे पेट को फूलते हुए, पिचकते हुए देखें। ये एब्डोमिनल ब्रीदिंग आपके पेट की डिस्टरबेंस को, हर तरह की पेट की डिस्टरबेंस को ठीक करने में बहुत हेल्पफुल है। अब आपको लास्ट में एक आसन और बता रही हूँ ट्विस्टिंग का। ऐसे बैठ जाएं, एक पैर को मोड़ लें। जो पैर सीधा है ये वाला हाथ ऊपर उठा करके इसके ऊपर से ले आए और अंगूठा पकड़ लें। इनहेल करते हुए पीछे देखें। वक्रासन।
साइड ट्विस्टिंग। धीरे से वापस इसी अभ्यास को दूसरे पैर से करें, इनहेल करें, अंगूठा पकड़े अपना और जितना हो सके मैक्सिमम पीछे स्ट्रेच करें। श्वास को घर के रोकना है, लेकिन जब आपको श्वास कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि इससे ज्यादा रोकने नहीं हो पाएगी, तो श्वास नॉर्मल लेते रहें, नॉर्मल छोड़ते रहें और नॉर्मल रखते हुए इस अभ्यास को करें। धीरे से वापस। और इस आसन को हम मोस्टली करते हैं जब हम टॉयलेट में होते हैं, लेकिन अब आजकल लोगों ने टॉयलेट में बैठना ऐसे छोड़ रखा है, सबके घरों में वेस्टर्न टॉयलेट आ गया। और मैं ये कहती हूँ, ये जो वेस्टर्न टॉयलेट है, ये कॉन्स्टिपेशन, इनफर्टिलिटी या प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, जितनी भी गुप्त रोगों के नाम पे समस्याएं हो रही हैं, वो इसलिए हो रही हैं कि हम इस आसन में नहीं बैठते। इसको कहते हैं मल आसन। आप पैरों में डिस्टेंस और बढ़ाएं और खोले पैरों को। पहले तो जिनका वेट ज्यादा होगा ऐसे बैठना ही मुश्किल है, इसलिए सबसे पहले मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि अपना वेट घटाएं। जिनका भी वेट ज्यादा होगा, शुगर इनटेक घटाएं और फिजिकल वर्क करेंगे। ऐसे हाथ यहाँ रख लें, इनहेल करते हुए ऊपर देख। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब इसी में थोड़ा ऐसे पंजों को ऊपर नीचे करके मलासन में थोड़ा सा मोबिलिटी करें, अपना बॉडी को हिलाएं और लंबे लंबे श्वास लेते रहें, लंबे लंबे श्वास लेते रहें। इसके बाद इसी आसन में आप धीरे धीरे वॉक भी कर सकते हैं। धीरे धीरे चलना शुरू करें, 5-6 स्टेप आगे और फिर पीछे, ये इस तरह से। थोड़ा मेहनत का काम है, रोज करना है, सुबह शाम करना है, तो आपका धीरे धीरे जो ब्लड सर्कुलेशन यहाँ इस एरिया में नहीं जा रहा था, वो होना शुरू हो जाएगा। आपकी चाहे ट्यूब्स बंद हो गई हो, चाहे आपको किसी भी तरह की पीरियड्स की, पीसीओडी की प्रॉब्लम है, उन सब में इन आसनों का अभ्यास करें। डाइट में फल, सब्जियां, सलाद ज्यादा से ज्यादा खाएं। जंक फूड, चाय, चीनी, मैदा, पकवान, कढ़ी, तंबाकू, मांस, अंडा, शराब, हॉट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, इनको बिल्कुल बंद कर दें। मैं आजकल देख रही हूँ कि लेडीज नॉनवेज तो खाती थी, लेकिन ड्रिंक भी करना शुरू कर दिया है, और वो ड्रिंक करने की वजह से उनको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो रही है। इसलिए परहेज पहला है, आसन दूसरे नंबर पे है, इसके बाद आता है प्राणायाम। प्राणायाम में हम करेंगे कपालभाति, जो सबसे अच्छा प्राणायाम है इनफर्टिलिटी में। ऐसे बैठ जाएं किसी भी सुखासन में, इसमें बैठना चाहते हैं सुखासन में, ऐसे बैठ जाएं। अगर ऐसे बैठ सकते हैं आप वज्रासन में, पैरों में दर्द नहीं है, तो ऐसे बैठेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। अब धीरे धीरे कपालभाति देखेंगे कैसे करना है। इनहेल, एक्सहेल। अब धीरे धीरे फोर्सफुली एक्सहेलेशन, पीसफुली इनहेलेशन। बहुत झटके से सांस को बाहर फेंकेंगे और फिर झटके के साथ अंदर जाएगा। आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं? इसी तरह से बहुत साउंड के साथ आपको कपालभाति करना है, जिससे पेट के अंदर प्रेशर ज्यादा लगे, पेट के अंदर धक्का ज्यादा लगे और आपके इंटरनल ऑर्गन्स एक्टिवेट हो जाएं। जिन लोगों को इनफर्टिलिटी या पीरियड्स की प्रॉब्लम है, पीसीओडी की है, उनको कम से कम 900 टाइम्स कपालभाति सुबह शाम दोनों टाइम जरूर करना है। इसके बाद दूसरा प्राणायाम है, श्वास को अंदर भरेंगे। मैं थोड़ा पैर खोल करके आपको दिखाऊंगी, जिससे अच्छे से आप देख सकें। और थोड़ा सा नीचे करके इसको इनहेल किया, उड़ियान बंद, और एक्सहेल किया। आप पेट को अंदर खींच लो। धीरे से रिलीज कर देंगे। क्या किया है मैंने, इनहेल किया, आगे झुक करके पूरा श्वास को बाहर निकाल दिया और पेट को इतना अंदर खींच लिया कि पेट पीठ के साथ टच हो जाए। पूरा अंदर खींच लेना, श्रिंक कर देना पेट को। इसको उड़ियान बंद बोलते हैं। ब्लॉक कर देना है। नीचे से रेक्टम को ऊपर की ओर खींचना है, मुंह बंद लगाना है। ऊपर से ठोड़ी को कंठ पुक के साथ दबा करके जालंधर बंद लगाना है। तीनों ब्लॉक लगा के बैठ गए।
तो आपका पेट का सिस्टम ठीक हो रहा है, इधर से थायराइड ठीक हो रहा है, इधर मूलबंध लगाने से आपके रेक्टम से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम है, चाहे वो पाइल्स की प्रॉब्लम है या कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, वो ठीक हो रही है। इस तरह से तीनों बंद एक साथ लगाने हैं, लेकिन तीनों बंदों में से भी जो सबसे ज्यादा इस प्रॉब्लम के लिए मेजर आपके लिए यूजफुल है वो है उड़ियान बंद। एक बार फिर से करेंगे, इनहेल, एक्सहेल, श्वास को होल्ड किया, कितनी बार करना है उड़ियान बंद? कम से कम 5 बार। और हर बार टाइमिंग को बढ़ाएं। स्टार्टिंग में आप थोड़ी देर में थकेंगे, उसके बाद 10 सेकेंड के बाद आधा मिनट करें, आधा मिनट के बाद 1 मिनट तक का टाइमिंग आप इसका बढ़ा सकते हैं। जिनको हार्ट हाई बीपी की प्रॉब्लम है वो उड़ियान बंद को फोर्सफुली नहीं करना, ना तो श्वास बाहर फोर्सफुली रोके ना अंदर फोर्सफुली रोके। जितना इजीली हो जाए अनकंफर्टेबल हुए बिना उतना स्टार्टिंग में कर लें। जैसे जैसे आपका स्टेमिना बढ़ेगा अभ्यास बढ़ाते जाएं। सुबह अभ्यास करें खाली पेट, शाम को अभ्यास करें। कोई अन्न खाया है आपने तो कम से कम 4 घंटे 5 घंटे का गैप, लेकिन कोई फल खाया है तो 3 घंटे का गैप, जूस पिया है तो 1 घंटे के गैप पे भी आप सारे आसन प्राणायाम कर सकते हैं। परहेज करें, शारीरिक व्यायाम करें, श्रम करें। सूर्य नमस्कार बहुत अच्छा है, आप इसको भी रेगुलर प्रैक्टिस में लेकर के आए और 100% आपकी इनफर्टिलिटी ठीक होगी। हमारा नेचुरोपैथी में लगभग पीछे 25 वर्षों का ये अनुभव कहता है कि आज तक एक भी पेशेंट इनफर्टिलिटी का यहाँ से बिना ठीक हुए वापस नहीं गया। पूरी विद्या को सीखना चाहते हैं योग प्राकृतिक चिकित्सा की, तो कायाकल्प योग प्राकृतिक चिकित्सालय सुमना, गुरुग्राम, हरियाणा में आपका स्वागत है। मेरा फोन नंबर है 8816893478। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद वंदना जी, आप बहुत ज्यादा अच्छा काम कर रही हैं, इसी तरह से लगे रहें। निस्वार्थ सेवा इसी को कहते हैं कि जानकारी जिन लोगों के पास है जन जन तक पहुंचे, हर व्यक्ति तक पहुंचे। इस प्रयास को आपके भरपूर नमन है। धन्यवाद विजाता जी आपका। आप हमारे साथ जब भी हम आपको कहते हैं आप उसी वक्त हमारे साथ जुड़ती हैं। हमारे दर्शकों का जो भी सवाल होता है उन सवालों का जवाब भी देती हैं, और यहाँ तक कि जितने दर्शकों ने मुझसे आपका फ़ोन नंबर मांगा है उन सभी को मैंने नंबर पर्सनली भी दिया है कि आप इनसे कांटेक्ट करें, और आपने सभी से बातचीत की है, उनकी सभी समस्याओं को हल किया है। तो आप भी इस क्षेत्र में काफ़ी टाइम से हैं और काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच वंदना जी। विजाता जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।